हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हम लोग एक अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 1 अंक, अंतिम के 3 अंक ऐसे करते करते हम जितने अंक पूछे उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। मोस्टली हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे वो अंतिम के 2 अंक ही वाला देखे थे, और लगभग जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो अंतिम के 2 अंक वाला ही पूछता है ना। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा एक नया पैटर्न टाइप का पढ़ेंगे, है वही चीज़, है ना। चलिए समझते हैं। क्या है कि 25 की घात 48 को भाग देना है 13 से का शेषफल निकालना है। तो ये देखो, अगर इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि 13 हम किसी की भी घात, यानी कि मैं यहाँ पे अगर 1 की घात में अगर सम रहे, सम या फिर विषम रहे, 1 की घात में सम या विषम रहे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ऋण 1 की घात में सम संख्या रहे, सम संख्या या फिर इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर है, तो हमेशा क्या आएगा, धन 1 आएगा। और वैसे ही ऋण 1 की घात में अगर विषम संख्या रहे, विषम संख्या या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, तो हमेशा क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। तो हम लोग को ये बनाने का कोशिश करना है ना, ये बनाने का कोशिश करना है। तो देखो 13 है, इसमें क्या लिखा है, 13, तो 13 को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 12 बना सकते हैं, या तो उसको 14 के आसपास रख सकते हैं, या फिर 13 का मल्टीपल होना चाहिए, 13 का मल्टीपल यानी कि गुणज होना चाहिए, 13 का मल्टीपल है ना, 13 का मल्टीपल यानी कि 13 का गुणज होना है कि 13 के पहाड़े में जैसे कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39 ऐसा, तो उसके आसपास जैसे कि 26 भी आ रहा है, 13 दूनी 26 बोल रहे हैं, यानी कि उसके आसपास में या तो 25 हो जाए या तो 27 हो जाए, है ना, ऐसा। तो हमको 1 या ऋण 1 ऐसा प्राप्त हो जाएगा, या तो 1 प्राप्त होगा या तो ऋण 1 प्राप्त होगा, है ना। तो हमको इस रूप में बनाना है उसको। तो जैसे कि ये देखो, ये 25 को पहले, अगर 25 को हम 13 से भाग देते हैं तो अगर ऐसे भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल हमारा, कितना आएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, है ना। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 26 से ये कितना कम है, 1 कम है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 26 से कितना कम है, 1 कम है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऋण 1, है ना, ऋण 1, और उसकी घात कितना है, 48 हो गया, 48। अब ऋण 1 की घात में 48 कौन सा, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो ऋण 1 की घात में अगर हम लोग सम संख्या इवन नंबर आता है तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 इसका आंसर होगा, यानी कि इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। यानी कि हम लोग को ये 13 का मल्टीपल में है, 13 दूनी 26 से ये 1 कम है, यानी कि ऋण 1 है ना। शेषफल क्या है, इसका ऋण 1 आ रहा है, तो ऋण 1 की घात में हम लोग क्या किया, 48 कर दिए। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 13 दूनी 26, अगर 13 वो ज़्यादा हो जा रहा है तो 13 भी करते हैं तो कितना आ जा रहा है, धन 12 आ जा रहा है। तो धन 12 की घात में 48 निकालना, फिर उसको फिर भाग करना पड़ेगा, तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमको 13 के आसपास में, उससे 1 कम या 1 ज़्यादा, या फिर 13 का मल्टीपल यानी कि गुणज में हमको लेके चलना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझोगे, धीरे धीरे पूरे क्वेश्चन को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। जैसे कि ये 7 है और ये क्या है, 36, तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, मतलब 36 से 1 कम या 36 से 1 ज़्यादा लगभग आ जाना चाहिए। तो देखो 7 पंच 6 35 होता है, 7 पंच 6 35, तो 35 से ये कितना, 1 ज़्यादा है, यानी कि धन 1 हो गया। और धन 1 की घात में अगर मैं धन 1 की घात में 13 करूँगा तो कितना आएगा, मेरा 1 ही आएगा। तो ये मेरा क्या, धन 1, यानी कि धन 1 की घात में सम रहे या ऑड रहे, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। वैसे ही देखो ये क्या है, 2 की घात 18 है, तो 9 के पहाड़े में कोई सभी 2 का मतलब आता नहीं है मल्टीपल, है ना, मतलब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इस टाइप का। तो ये बताओ, लेकिन 2 को हमको क्या कर सकते हैं, 2 को हमको 8 बना सकते हैं, ठीक है, 2 को हमको 8 बना सकते हैं। तो 2 को 8 बनाने के लिए इसको मैं क्या किया, इस 18 को 2 की घात 3 मतलब 8 होता है, यानी कि इस 18 को 3 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, ये 2 की घात 3 और ये पूरे की घात में 6 हो गया, है ना। तो ये 3 गुणा 6 हो गया ना, 6 3 18, तो 2 की घात 18 हो गया, और इसको मैं क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो ये कितना बन गया, 8 की घात में 6 बटे 9 हो गया। अब ये देखो 9 से 1 कम है ना, 9 से 1 कम यानी कि कितना हो गया, ये ऋण 1, तो ऋण 1 की घात में 6 करूँगा, है ना, यहाँ पे ऋण 1 की घात में 6, ऋण 1 की घात में 6 करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, धन 1 आएगा। ये इसका आंसर है ना। ये सब इसका आंसर आते जा रहा है, बहुत ही आसान है, हम लोग इसको बिना पेन छुए भी ऐसे हम लोग देख के बता सकते हैं, है ना, ऐसा। जैसे कि अब ये देखो, और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 की घात में 19 बटे 33 है, तो 33 यानी कि ये 33 यानी कि 33 का या तो मल्टीपल होना चाहिए, या तो मेरे को 32 चाहिए या तो 34 चाहिए,
है ना, या तो एक कम या एक तो ज़्यादा, या फिर 33 का मल्टीपल होना चाहिए। 33 दूनी 66 यानी कि 66 आ रहा है, यानी कि उससे एक कम एक ज़्यादा, यानी कि 65 या 67 आ जाएगा तो भी चल जाएगा, ऐसा है ना। तो अब देखते हैं इसको, यानी कि ये 4 है तो कितना हो रहा है, अगर मैं 4 चौक 16 4 का वर्ग करता हूँ तो 4 चौक 16 आ रहा है, और 4 का क्यूब करता हूँ तो 64 आ रहा है। तो 64 भी तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 33 दूनी 66 हो रहा है, वो मतलब दो आ जा रहा है, हमको एक के रूप में ला रहा है। तो इसको मैं ये कर सकता हूँ क्या, इसको ये 2 की घात में 2 और पूरे की घात में 19 ऐसा लिख सकता हूँ, और बटे में 33, है ना। 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, यानी कि कितना हो गया, 2 की पावर 19 दूनी 38 हो गया, और ये बटे में 33, है ना। अभी बताओ 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है। तो इसको 2 की घात 5 के रूप में मेरे को तोड़ना है, 2 की घात 5 के रूप में। तो 2 की घात 5 के रूप में अगर तोड़ूंगा तो 38 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, है ना। तो 2 5 सत्ते, है ना, ये 5 सत्ते 35, और कितना बच रहा है, 2 की घात 35, 36 37 38, यानी कि 3 बच रहा है, 3 2 की घात 3 और बट्टे में 33। अब इसको देखो, ये 2 की घात 5 यानी कि कितना बना रही है, 32 की घात में 7, और ये कितना हो गया, 2 की घात 3 यानी कि 8 हो गया, और बटे 33 हो गया। अब इसको देखो, इसको अगर मैं हल करता हूँ, यहाँ पे हल कर ले रहा हूँ, तो ये 33 है, 33 से कितना एक कम है, यानी कि ये ऋण 1 हो गया, ऋण 1, है ना। इसका रिमाइंडर कितना गया, ऋण 1 हो गया, और इसका कितना हो गया, धन 8 हो गया। तो धन 8, और ये देखो ऋण 1 की घात अगर मैं 7 करूँगा, यानी कि ऋण 1 की घात में अगर मैं विषम संख्या ले रहा हूँ, ऑड नंबर, तो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। तो ऋण 1 और गुणा 8 हो गया, यानी कि कितना हो गया, ये ऋण 8 हो गया। तो ऋण तो होता नहीं है, यानी कि इसमें क्या करना है, 33 को जोड़ देना है। तो 33 में ऋण 8 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 25। तो ये मेरा आंसर है ना, शेषफल। ये चीज़ तो मैं बताया हुआ हूँ पहले से ही, है ना। तो हमको ऐसे ही बनाना है ना। चलिए इसको देखते हैं, 7 की घात 40 है और बटे में 400 है। तो अब 7 की 400 का मल्टीपल चाहिए, तो 7 का देखो, 7 का अगर मैं 7 की घात 1 यानी कि 7 होता है, 7 की घात 2 यानी कि कितना होता है, 7 सत्ते 49, 7 की घात 3 अगर मैं करता हूँ तो कितना होता है, 343, और 7 की घात अगर मैं 4 करता हूँ तो 2401 होता है ना, 2401 होता है। तो अब ये देखो 2401 यानी कि 2400 इसका मल्टीपल है ना, यानी कि 400 का मल्टीपल यानी कि 2400 हो गई होगा। 400 का पहाड़ा पड़ोगे 6 बार तो 2400 आएगा, तो 2400 से एक ज़्यादा या एक कम ऐसा कर सकते हो। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 7 की घात 4 और पूरे की घात में 10 लिख सकता हूँ, ऐसा है ना। 7 की घात 4 और बाहर में 10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 400। अब ये देखो, ये 4 की घात 7 की घात 4 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2401, और पूरे की घात में 10, और ये 400। तो देखो ये 400 जो है वो मल्टीपल है, कितना रहा है, ये 4 छक्का 24 है ना, 2400 आ रहा है, 6 बार में 2400 आ रहा है, यानी कि कितना, धन 1 हो गया। ये धन 1 की घात में अगर 10 करता हूँ, धन 1 की घात में 10, तो मेरा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। देखो लगभग मोस्टली सब में एक एक आंसर आ रहा है ना, जरूरी नहीं है एक ही है ना, अलग अलग भी आ सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 की घात 55 को भाग देना 82 से और उसका निकालना है हम लोग को शेषफल। तो देखो 3 की घात ये 82 है, तो 82 यानी कि मेरे को या तो 81 चाहिए या तो मेरे को 83 चाहिए, 1 बनाने के लिए या ऋण 1 बनाने के लिए, है ना। या फिर 82 का वो गुणज होना चाहिए, जैसे कि 82 दूनी कितना होता है, 164, तो मेरे को वैसा टाइप का चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ, 3 है, तो 3 की घात हम जानते हैं 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, और 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, और 3 की घात 4 करेंगे तो 81 आता है। तो 81 आ रहा है, 3 की घात 4, तो इसको मेरे को 3 की घात 4 के रूप में रुकना है, 3 की घात 4, यानी कि इस 55 को 4 से मैं भाग दूंगा। तो देखो 55 को 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4 है ना, फिर 1 बचा, फिर 5 हो गया, फिर 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 13 चौक 52 हो गया, और कितना ठो 3 बचा, 3 ठो 3 बचा, तो 3 की घात में 3, और ये बटे हो गया 82। अब ये बताओ ये 4 की घात 3 की घात 4 क्या बना रहा है मेरा, 81 बना रहा है। 81 की घात में 13 और गुणा 3 की घात 3, यानी कि इसको मैं 27 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये हो गया 82। अब ये देखो ये 82 यानी कि कितना है, ये 81 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 1 आएगा, ऋण 1 है ना। अब ऋण 1 की घात में 13 और गुणा ये हो गया 27, तो ऋण 1 की घात में 13 यानी कि कितना हो जाएगा, ये ऋण 1 और गुणा 27, तो कितना हो जाएगा, ये ऋण 27। जबकि मेरा शेषफल क्या होता है, धनात्मक होता है, तो इसमें 82 में से 27 को जोड़ दूंगा, 82 ऋण 27 है ना, जोड़ रहा हूँ,
है ना। अगर जोड़ूंगा तब यह ऑटोमेटिक घटेगा ना। तो 12 में 7 गया तो 5 है ना, और ये 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5। तो ये मेरा आंसर है ना। ये समझ में आया, 55 ये इसका शेषफल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। ये देखिए जो मैं अभी बता रहा था इससे पहले कि काटने वाला, जैसे कि 20/8 है, तो 20/8 को अगर मैं ऐसे ही भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि इसका आंसर तो मेरा 5 आ रहा है ना। 8 दूनी 16 सॉरी 8 दूनी 16, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है मेरा, है ना। शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं इसको काट भी सकता हूँ, देखो ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 है ना, 4 पंचे 20। अब 2 का पहाड़ा, अब देखो ये 2 है और ये 5 है, तो इसको मैं क्या, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, धन 1 आएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना आएगा, धन 1 आएगा, है ना। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, धन 1 आएगा। लेकिन मैं लास्ट में इससे पहले किससे भाग दिया, 4 से भाग दिया हूँ, तो उतना ही 4 से गुणा कर देना है, यानी कितना जाएगा, 4 आएगा। तो देखो वही चीज़ किया हूँ जो इससे पहले मैं समझा रहा था पिछले वीडियो में, उसी चीज़ को मैं ईजी वे में मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया हूँ। वैसे चलो अगला देखते हैं। 2 की घात 35 बटे क्या है, 10 है ना। अब 2 की घात 35 तो 10 यानी कि मेरे को क्या चाहिए, या तो मेरे को 9 चाहिए, या तो फिर मेरे को 11 चाहिए, या फिर 10 का मल्टीपल चाहिए। लेकिन इस 10 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, इस 2 को अलग से लिखता हूँ, और ये 2 की घात में 34, ये 2 की घात कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है ना। आधार सेम रहते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं। और ये 2 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को 2 गुणित 5 लिख सकता हूँ। अब ये देखो ये 2 से 2 कट गया, मतलब मैं 2 से काट रहा हूँ, यानी कि मेरे को लास्ट में 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये याद रखना है, लास्ट में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये देखो ये क्या बन गया, 2 की घात 34, तो देखो 2 की 5 है, अब 5 यानी कि मेरे को क्या चाहिए, या तो 4 चाहिए या तो 6 चाहिए, तो 4 तो बना लेंगे 2 की घात 2 करके। तो ये 2 की घात अगर मैं 2 करूँगा, और ये 17 दूनी 34 होता है ना, इसको 2 से भाग दूंगा तो 17 बार है ना होगा, तो ये कितना हो गया, ये 5। तो इसका 2 की घात 2 यानी कि 4, 4 की घात 17/5 यानी कितना आ गया, ये यहाँ पे ऋण 1 आ गया। अब ये ऋण 1 की घात में 17 करूँगा तो कितना आएगा, ऋण 1 ही आएगा, और ऋण 1 होता नहीं, तो इसमें 5 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4, और इस 4 को गुणा लास्ट में किससे करूँगा, 2 से, क्योंकि 2 से काटा था, तो ये 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या है, 8 इसका आंसर है ना। ये सेम इसको भी वैसे ही करना है। 5 की घात 500 बटे में 500 है, 500 से भाग देना है। अब ये देखो 500 से भाग देना है, यानी कि इसको मैं 500 है तो इसको मैं एक टुकड़ा कर लेता हूँ, 5 की घात 3 कर लेता हूँ, 125 है ना, 5 की घात 3, और इसको 5 की घात, इसको मैं 125 गुणा 4 कर लेता हूँ, है ना। 125 चौक 500 होता है, और इसको भी अगर मैं 3 से अगर मैं भाग देता हूँ तो क्या बचेगा इसमें, 3 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 5 की घात 3 अगर हटा देता हूँ, है ना। चलो एक बार देखते हैं इसको, 125 यानी कि 5 से अगर करते हैं तो 5 की घात 3 अलग हो गया, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 5497 है ना, ये बचता है ना। ऐसा करके देखते हैं, तो 5 की घात 3 कितना होता है, 125, तो 125 से मैं काट रहा हूँ तो 125 से पूरा कट गया। अभी देखो ये 4 है, ये 5 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये धन 1 यहाँ पे आएगा, है ना, यानी कि धन 1 की घात 497, यानी कितना आएगा, ये 1 ही आएगा, है ना, ये 1 आ गया। लेकिन मैं 125 से क्या किया हूँ, भाग दिया हूँ, तो गुणा भी करूँगा मैं 125 से, तो 125 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, ये 125। तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान है, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 37, तो 37 की घात में 100 है, तो इसमें अगर देखो ये 37 तो एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का हम लोग टुकड़ा भी नहीं कर सकते, तो एक बार इसको 7 से भाग करके देखते हैं ना, कितना रहा, 7 पंचे 35, यानी कि यहाँ पे धन 2 आ रहा है, धन 2 यानी कि धन 2 की घात में 100/7 ऐसा लिख सकता हूँ। अब धन 2 को ये बताओ, 7 यानी कि या तो मेरे को 8 चाहिए या तो 6 चाहिए, तो 8 बना सकते हैं 2 की घात 3 करके। अगर मैं 2 की घात 3 करता हूँ तो यहाँ पे 33 × 99 और गुणा 2 कर लेता हूँ अलग से, तो 100 हो गया। 33 × 99 और ये 2 है ना, ये 33 × 99 और ये गुणा 2 है ना, कितना हो गया, 100 हो गया, और ये 7 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 की पावर में 33 गुणा
2 और ये बटे में 7। तो यहाँ देखो ये कितना हो गया, धन 1 और धन 1 की घात में 33 करेंगे तो धन 1 आएगा और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, धन 2। तो ये मेरा आंसर है ना। समझ में आया? इसको आप लोग एकदम अच्छे से बनाइएगा, है ना, समझ में आया। और कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए। मैं पूरे कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, है ना। और जितना भी क्वेश्चन अभी मैं रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं क्या बोलते हैं, विभाज्यता और रिमाइंडर थ्योरम, है ना, शेषफल प्रमेय, ये सब का जितने भी CGPSC व्यापक में आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, है ना। जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा उसको मैं छोड़ूंगा, मैं बता दूंगा कि रिपीटेड है करके, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।